एकनाथ शिंदे हों, चंद्रबाबू नायडू हों या नीतीश कुमार हों, इनके राज्यों के कंपल्शन बहुत बड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भी कंपल्शन है, लेकिन वो कहीं थोड़ा सा उनसे उस मामले में थोड़ा कम है। अब एकनाथ शिंदे एकदम से तय कर लें कि साहब गलती हो गई, ये सोच ले मन में, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से कोई बार्गेन कर पाए। गुवाहाटी में जब वो थे, वो वीडियो लीक हुआ था, हम लोगों ने भी उस पर बात की थी सुपर पावर है कि हमारे पीछे एक जो महाशक्ति है ना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि 240 सीट आ गई तो महाशक्ति बदल गई। महाशक्ति तो जस की तस है। अब सरकार में क्या उसका प्रभाव कम होगा, तो वो एक बड़ी बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये फॉर्मूले में कोई बहुत दिक्कत नहीं दिखती है मुझे। डिफेंस में, रेलवे में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में या इस तरह के जो मंत्रालय हैं उनमें देने में भी कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशन नहीं दे सकते, एजुकेशन नहीं दे सकते, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ये ऐसे हैं। होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो सरकार चलाता है वो अपने पास रखना चाहेगा, क्योंकि उसको इसमें अपने जिसको कहते हैं, आप इससे नहीं तय करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट चला रहे। बुलेट ट्रेन दूसरा करेगा, मोदी जी हर हफ्ते तो बैठक लेते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि एजुकेशन किसी और को देंगे, जहां आप कह रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको लागू करनी है जो 20 साल बाद बनी है, तो वो नहीं देंगे, आप किसी कीमत पर नहीं देंगे। आप रूरल डेवलपमेंट देते हुए आप सोचेंगे कि क्या करें, अगर देंगे भी तो अपना कोई ताकतवर राज्य मंत्री उनके साथ लगाएंगे, तब दूसरा फॉर्मूला काम करने लगता है। फिर अगर आप कहेंगे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ट्रांसपोर्ट की बात करें, इसमें अगर आप कहेंगे तो आपको फिर वहां भी लगेगा कि हमारा अपना जो डेवलपमेंट का काम है वो हम कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बड़े जो मंत्रालय हैं उसमें से 3-4 मंत्रालयों में गुंजाइश है। उसके अलावा जो दूसरे मंत्रालय होंगे वही दिए जाएंगे। मुझे कतई नहीं लगता है कि उन मंत्रालयों को नरेंद्र मोदी सहयोगियों को देंगे। एमएसएमई होगा, हेवी इंडस्ट्री होगा, स्टील होगा, और ऐसे हैं जो अच्छे मंत्रालय हैं, मतलब बजट उनके पास ठीक ठाक है, उनके पास 10-20-50 गाड़ी मंत्री के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये भी बड़ी चीज होती है ना कि आपके पास कितने राज्य में है, किस जगह पे है। अब मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू हैं, तो सेंट्रल मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट है जो साउथ के लिहाज से, आंध्रा के लिहाज से काम करता हो, उस पर उनकी नजर होगी। लेकिन बड़ा उनका जो टारगेट होगा वो तो आंध्र प्रदेश ही होगा। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल होगी कितने कैबिनेट और कितने राज्य मंत्री। एक बात ये भी करनी चाहिए मोदी जी के नए मंत्रिमंडल में। पहले कोई बहुत हैवीवेट मंत्री है जो हारा है इस बार, एक स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी आ रही है, और कोई नाम तो ऐसा नहीं। अर्जुन मुंडा हार गए, अर्जुन मुंडा की आरके सिंह हारे हैं। नहीं, हैवीवेट भले नहीं, आरके सिंह हारे, राजीव चंद्रशेखर हारे, अजय मिश्रा टेनी हारे। टेनी एमओएस थे, चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन गृह में, कैबिनेट में स्मृति ईरानी हार गई। स्मृति ईरानी के पास क्या क्या था? कपड़ा था, पास टेक्सटाइल था, और वो था बाल विकास था, महिला बाल विकास। निरंजन ज्योति हार गई है। अर्जुन मुंडा के पास ट्राइबल अफेयर्स था, ट्राइबल के साथ अर्जुन मुंडा भी। आरके सिंह क्या देख रहे थे? आरके सिंह पावर देख रहे थे, ये पावर देख रहे थे। प्रवीण भी आ रही है सर महाराष्ट्र। राजीव चंद्रशेखर मुझे लगता है वो आईटी के राज्य मंत्री, एमओएस थे, ये भी एमओएस, इंडिपेंडेंट चार्ज था। महेंद्रनाथ पांडे हारे, चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे हार गए। आईटी का इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं था इनके पास, आईटी एमओएस राज्य मंत्री थे। महेंद्रनाथ पांडे हेवी इंडस्ट्री देख रहे थे। भारती प्रवीण हारी ना सर, डिंडोरी से। हाँ, तो ये सब भी तो खाली हुई है, ये सब भी तो खाली हुई है। अब आपके पास एक शिवराज जी जैसे लोग भी हैं, उनको मंत्रालय बहुत सारे एग्रीकल्चर मंत्री बनना फाइनल है। ऐसे तो आप देखिए तो 5-6 बहुत बड़े बड़े मंत्रालय इनके पास हैं। अपना रेलवे मंत्री के पास, अश्विनी वैष्णव के पास बहुत सारे हैं। आईटी भी है, रेलवे टेलीकॉम सब है। रेलवे और आईटी में टेलीकॉम तो खुद ही आ जाता है। दूसरा आईटी कम्युनिकेशन, आईटी का सर, आईटी कम्युनिकेशन एक है, टेलीकॉम अलग है। आपने एक नाम छोड़ दिया, कैलाश चौधरी, वो भी हारा है। कैलाश चौधरी हार गए, पर वो एमओएस एग्रीकल्चर, कैलाश चौधरी एमओएस थे, ठीक है। मतलब हाँ, कुछ वैकेंसी बनी है। अब देखिए, अमित शाह होम मिनिस्टर है, उनके पास कोऑपरेटिव है जो इसी सरकार में बना है, मंत्रालय ही नया बना है, नए एजेंडे के साथ। महाराष्ट्र वालों की बड़ी नजर होती है उसमें, सभी की, महाराष्ट्र है, गुजरात है, साउथ की स्टेट है, तो शिवराज सिंह चौहान तो बड़ा कृषि मंत्री बनेंगे मुझे लग रहा है। चलिए, शिवराज जी की बात हम लोग आगे करते हैं। आगे दोस्तों, जब हम लौटेंगे तो हम लोग बात करेंगे 2 बड़े राज्यों की। फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा, ये सब चर्चाएं करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं। सबसे बड़ा सेटबैक लगा है सरकार को उत्तर प्रदेश में। अब कौन है उसके लिए जिम्मेदार, यही सब मंथन चल रहा होगा। योगी जी की कोई कमी रह गई, मोदी जी की कोई कमी रह गई, अमित शाह जी की कमी रह गई, अमित शाह जी की टीम की कोई कमी रह गई, सब चीज पर हम लोग आगे बात करेंगे। यूपी में आगे क्या होगा, और ऐसे ही महाराष्ट्र में हमने देवेंद्र फडणवीस वाला टॉपिक छू लिया है
कि वहां देवेंद्र फडणवीस नाराज नाराज हैं है। या उनसे कहा गया कि नहीं, तुम नाराज ही है वो पेशकश वहाँ पर, करो, अभी जो भी नाराज था, चल तो वो रहा है। क्यों नाराज है? मतलब किस बात से वो नाराज है? आप देखिए ना, अब वो मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद आपने उसको मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बना दिया, वो भी मान गए ठीक है। वित्त मंत्रालय हमेशा उनके पास रहा है। पुरानी आप बात होगी ना, अब क्यों आप नाराज अजित है? पवार को ला रहे हो, वित्त मंत्री उसको दे रहे हो, अब क्यों नाराज है? उसकी नाराजगी और भी कारण है। वो क्या रहा है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दिल्ली से सारे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। कई बातों में अमित शाह से देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि प्रदेश में ये हो। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में देवेंद्र फडणवीस का दखल बिल्कुल नहीं रहा। उन्होंने कम से कम 8-10 लोगों को कहा था कि ये लोग हारेंगे, इनको टिकट नहीं दिया जाए, उनको टिकट दिया गया। वो कई सीटें चाहते थे कि एकनाथ शिंदे को साथ नहीं दी जाए, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां पे उतरे, एकनाथ शिंदे को नहीं दिया जाए, उम्मीदवार हारेंगे। दिल्ली बात भी टिकट दे दिया गया एकनाथ शिंदे को। तो देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी का इतना बुरा प्रदर्शन हुआ है, मैं जब कह रहा था कि ये 5 सीटें आप हार जाओगे अगर एकनाथ शिंदे को दोगे, इतना स्पेस उनको लोकसभा टिकट मत दीजिए, उसके बाद आप बात दे करते रहे हैं हो। सर, लेकिन ये भी अच्छा नहीं लग रहा ना, जब सरकार बनी, जब उनसे कहा गया उप मुख्यमंत्री बन जाओ, तब उन्होंने कहा मैं बाहर रहूंगा, मैं सरकार में शामिल नहीं उन्होंने कहा होता। मैं संगठन का काम करूंगा। अब बार-बार नाराज होना भी उनके कद के व्यक्ति को ठीक नहीं लगता।